हे गाइस, आज हम लोग बनाएंगे फटाफट से बनने वाली मटन बिरयानी। इसके लिए एक कुकर में मैं तेल डाली, उसके अंदर हम लोग आलू डालें। आलू डालने के बाद में आलू का कलर चेंज हो जाएगा तो हम निकाल देंगे। उसके अंदर हम डालेंगे नमक और पीला फूड कलर। इसको मिक्स करने के बाद में हम लोग इसको रख देंगे एक साइड में। उसके बाद में वही तेल के अंदर हम 2 कांदा लेंगे, बारीक कटा हुआ। इसका बिरिस्ता बनाएंगे। तो ये कांदा अच्छे से लाल हो गया है बिरिस्ते के लिए, इसको भी हम लोग साइड में रख देंगे। वही तेल के अंदर हम लोग सब सूखे अक्खा गरम मसाला डालेंगे, तेज़पत्ता, ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिरी, इलायची। ये 1 से 2 मिनट अच्छे से चटकने लग गई तो हम लोग इसके अंदर डालेंगे 2 मीडियम साइज़ का कांदा। मैं कांदे की क्वांटिटी कम ली हूँ, आप चाहिए तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कम मसाले वाला खाते हैं बिरयानी, तो मैं कम करी हूँ। आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कांदे की भी और टमाटर की भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। कांदा अच्छे से लाल होने के बाद में मैं ली हूँ आधा किलो मटन। मैं बगैर हड्डी का मटन ली हूँ, क्योंकि हम लोग हड्डी वाला नहीं खाते। आपको चाहिए तो आप हड्डी वाला भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन डालने के बाद में हम इसकी अच्छे से 2 से 3 मिनट तक इसकी अच्छे से हम लोग भुनाई कर देंगे। मटन अच्छे से भुनने के बाद में फिर हम लोग उसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद में भी हम लोग इसको अच्छे से भून लेंगे कि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे नमक और 2 मीडियम साइज़ का टमाटर। मैं टमाटर कम ली हूँ, आप चाहिए तो यहाँ ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसको भी अच्छे से हम लोग भून लेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे सब सूखे मसाले, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिरी पाउडर और मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर मैं कम ली हूँ, क्योंकि हम लोग कम तीखा खाते हैं, तो मैं कम ली हूँ। आप चाहिए तो ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा लेना। और इसके जगह पे मिर्ची पाउडर डालने के बाद में आप इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाली, क्योंकि हम लोग कम तीखा खाते हैं, इसलिए मैं नहीं डाली। और थोड़ा सा पानी डालने के बाद में इसको अच्छे से हम लोग को सब मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे से हमको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको भून लेना है, जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता और तेल सेपरेट नहीं हो जाता। उसके बाद में फिर हम लोग इसमें डालेंगे 1 कटोरी भर के दही। मैं 1 कटोरी भर के दही इसको अच्छे से फेंट के रखी थी, और फिर हम लोग इसमें दही डाल देंगे। दही डालने के बाद में भी इसको अच्छे से हम लोग को भूनना है, क्या दही का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारे मसाला दही अच्छे से एक दूसरे को लपट के अच्छे से भून जाए हमारा मसाला। और फिर उसको हम लोग दही डालने के बाद में भी कितना पानी छूटा है हमारे गोश्त में, तो हम लोग को पानी नहीं डालना। वही दही के और मसाले गोश्त के अंदर हम लोग को मसाला अच्छे से भून लेना है। फिर उसके अंदर हम लोग डालेंगे कटा हुआ पुदीना और कोतमीर। ये सब डालने के बाद में इसको अच्छे से हम लोग 1 से 2 मिनट तक भून के उसको मिक्स कर देंगे। और उसके बाद में हम इसका कुकर का ढक्कन लगा देंगे। हम लोग को गोश्त को, क्योंकि इतनी भुनाई हो गई है गोश्त की, तो हमारा आधा गोश्त तो भुनने में ही गल गया है। हम लोग को सिर्फ इसकी 2 से 3 सीटी ही लेना है। फिर उसके बाद में मैं चावल का पानी रखी हूँ, उसके अंदर मैं डाली हूँ नमक 2 चम्मच। नमक डालने के बाद में फिर इसमें मैं तेज़पत्ता, इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिरी और पुदीने का पत्ता और धनिया, हरा धनिया, ये सब डाल के, और फिर मैं आधा नींबू का रस भी डाली हूँ, क्योंकि इससे अच्छे चावल खिले खिले बनते हैं। और नींबू का रस डालने के बाद में छिलका भी इसके अंदर डाल दी, बाद में आप इसको निकाल देना। और फिर चावल को अच्छे से धोने के बाद में इसका चावल का देखो बॉयल आ गया है, हम लोग चावल इसका डाल देंगे। चावल अच्छे से हम लोग को फ़ौरन नहीं हिलाना है, थोड़ी देर के बाद में हम लोग को 1 चम्मच हिलाना है, नहीं तो हमारा चावल टूट जाएगा। हमारा इतना चावल गल गया 80%, तो हमको पानी ये फेंक कर और फिर इसकी हम लोग लहर लगाते हैं। एक टोप के अंदर मैं चावल सब डाली हूँ नीचे, क्योंकि पहले मैं चावल इसलिए डाली कि मसाला अगर डाल तो हमारा मसाला जले ना। चावल डाल दिए तो ये सेफ रहता है। तो फिर चावल हम लोग थोड़ा इसमें बिछा देंगे। उसके अंदर में जो हम लोग मटन बनाए थे सूखा, हम लोग ये मटन डालेंगे। हम लोग कम मसाले वाला खाते हैं, तो मैं इसके अंदर ज़्यादा मटन में ग्रेवी नहीं रखी है। आपको चाहिए तो आप ज़्यादा ग्रेवी वाला कर सकते हैं।
और फिर सब मटन बिछाने के बाद में हम लोग चावल के ऊपर सब मटन अच्छे से रख दिए। उसके बाद में हम लोग जो आलू फ्राई करके रखे थे वो आलू ऐसे एक एक करके हम लोग इसमें साइड में रख देंगे। उसके बाद में फिर हम लोग इसमें डालेंगे जो बिरिस्ता हम लोग बना के रखे थे, वो बिरिस्ता भी हम लोग थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ा सा हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में हम लोग पुदीने का पत्ता, धनिया का पत्ता और फिर थोड़ा सा गरम मसाला ये टाइम पे ज़रूर डालना। बहुत ही मज़ेदार और अच्छी खुशबू आती है इसकी, बड़ा अच्छा लगता है। ये गरम मसाला मेरा घर का बना हुआ है, आप भी वही डालना। बाहर से कोई बिरयानी का मसाला ये सब लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यही इतनी मज़ेदार और अच्छी बनती है कि बाहर के मसाले की ज़रूरत ही नहीं बनती। बाहर के मसाले में मिलावट रहती है। घर बिरयानी जब हम बनाए तो घर में ही उसका मसाला बिरयानी का बनाए। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बोलना, बिरयानी का मसाला मैं घर में बनाकर आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। और फिर वो जो पूरा चावल है वो सब चावल भी हम डाल देंगे। उसके बाद में केवड़ा वाटर थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि कड़वापन आता है इसमें। फिर फूड कलर में पानी में मिक्स करके पीला फूड कलर डाली, हम वो पीला फूड कलर उसमें डाल देंगे। और फिर जो बिरिस्ता बचा हुआ था वो पूरा बिरिस्ता हम लोग डाल देंगे। उसके बाद में पुदीने का पत्ता और हरा धनिया का पत्ता ये सब डालने के बाद में हम इसको दम पर रख देंगे। मैं गैस के नीचे एक तवा रखी हूँ मोटा वाला, कि हमारी बिरयानी जले ना, और फिर उसको दम पे रखी हूँ। ये देखो कितनी मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी बिरयानी। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही कम सामान में फटाफट से बनने वाली, ना इसमें मैरिनेट करने की ज़रूरत है और ना कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ की। जो अपने घर में सामान है हम उसी से भी इतनी मज़ेदार और अच्छी सी बिरयानी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। एक अच्छी लगी तो एक लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये रेसिपी बनाती हूँ, तो आप इसको लाइक ज़रूर करना। ओके बाय।